वर्ष 1475 है। यह शीत ऋतु है और इंका शाही परिवार माचू पिचू में छुट्टियां मना रहा है, जो पेरू में स्थित एक छोटा शहर है और उनके शाही विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। इंका की राजधानी कुस्को में अब बहुत ठंड है, इसलिए शाही परिवार एंडीज पर्वतमाला से लगभग 50 मील नीचे की ओर यात्रा करके आया है। सोने के आभूषण और अल्पाका ऊन से बने रंगीन पोंचो पहने हुए राज परिवार के सदस्य, पुजारी और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी दावत करते हैं, शिकार करते हैं, अपने देवताओं की पूजा करते हैं और मेहमानों का मनोरंजन करते हैं। वहीं शहर के बाकी 750 निवासी राज परिवार की सेवा करते हुए शहर को बनाए रखने का काम करते हैं और पहाड़ी पर आलू, मक्का और फलियां जैसी फसलें उगाते हैं। अपनी चरम शक्ति के समय इंका साम्राज्य उस समय विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। आज भी यह अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य है। आधुनिक दक्षिणी कोलंबिया से लेकर दक्षिणी चिली तक फैले इस साम्राज्य ने एंडीज पर्वतमाला से प्रशांत महासागर तक पश्चिमी दक्षिण अमेरिका पर शासन किया। यद्यपि स्पेन ने 1133 में इंका साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली, फिर भी कई इंका लोग पहाड़ों में शरण लेने चले गए, जहां उनकी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज आज भी मौजूद है। हाइथू इंका सभ्यता का इतिहास। इतिहासकारों का मानना है कि इंका लोग लगभग 1000 ईस्वी में उस घाटी में पहुंचे जहां उन्होंने बाद में अपनी राजधानी कुस्को का निर्माण किया। यह रहने के लिए एक कठिन स्थान था। हां, अक्सर बारिश नहीं होती थी, इसलिए फसलें उगाना मुश्किल था। इसका मतलब यह था कि नदियों के पास की सबसे अच्छी जमीन के लिए समूह अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। समय के साथ इंका लोगों ने आसपास के लोगों पर विजय प्राप्त की, अपनी शक्ति बढ़ाई और अंततः लगभग 1300 ईस्वी में कुस्को घाटी पर नियंत्रण कर लिया। सन 1438 में पचाकुटी इंका युपांक्वी पाहचाकुटी इंका युपाहनवी 9वें इंका सम्राट बने। अपने पुत्रों को सैन्य सेनापति बनाकर सम्राट ने कुस्को क्षेत्र से परे इंका साम्राज्य का व्यापक विस्तार शुरू किया। उन्होंने इंका भाषा क्वेशुआ बोलने वाले लोगों को सरकारी नौकरियां दी। इस राजा ने सन 1450 के आसपास माचू पिचू के निर्माण का आदेश भी दिया। पचाकुटी इंका युपांक्वी ने 1471 में सत्ता अपने पुत्र तोपा इंका युपांक्वी को सौंप दी। उन्होंने अन्य सभी इंका शासकों की तुलना में साम्राज्य का अधिक विस्तार किया और अंततः पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर लिया। उस समय इंका लगभग 30 विभिन्न भाषाएं बोलने वाले 12 मिलियन लोगों पर शासन करते थे। इंका साम्राज्य ने यह अनिवार्य कर दिया था कि जिन लोगों को क्वेशुआ भाषा नहीं आती थी, जैसे कि अयमारा भाषा बोलने वाले चांका और मोचिका भाषा बोलने वाले चिमो, उन्हें सेना में सेवा करनी होगी और सैन्य चौकियां, मंदिर और सड़कें बनानी होंगी। वे सड़कें बहुत ही प्रभावशाली थी। इंका सेना और अधिकारी पूरे साम्राज्य में 2 मुख्य राजमार्गों वाली एक प्रणाली के माध्यम से आवागमन करते थे। एक राजमार्ग तट के किनारे और दूसरा एंडीज पर्वतमाला के साथ। कई छोटी सड़कें इन दोनों को जोड़ती थी। सड़क प्रणाली में सुरंगें, पुल और भंडारगृह भी शामिल थे ताकि यात्रियों को आपूर्ति और विश्राम स्थल मिल सके। साम्राज्य के पूरे इतिहास में विजित लोगों के छोटे छोटे समूह अक्सर इंका लोगों के खिलाफ विद्रोह करते रहे और 1500 के दशक में भी विद्रोह होते रहे। फिर लगभग 1526 में एक इंका राजा के 2 बेटों के बीच अगला शासक कौन होगा, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और गृह युद्ध शुरू हो गया। उसी समय यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा लाई गई चेचक जैसी बीमारियों ने लगभग 65% आबादी को मार डाला। इसी दौरान स्पेनियों का इंका लोगों से सामना हुआ। सोने की खोज स्पेनियों के अमेरिका का अन्वेषण और विजय करने के प्रमुख कारणों में से एक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस
अमेरिका की अपनी पहली यात्रा से स्पेन लौटे तो उन्होंने सोने से सजे लोगों की कहानियां सुनाई। फ्रांसिस्को पिज़ारो के नेतृत्व में 880 स्पेनिश लोगों का एक समूह सोने से ढके मंदिरों वाले एक विशाल शहर की खोज में निकला। वो शहर कुस्को था। वर्षों से इनका लोग एंडीज पर्वतमाला से सोना और चांदी निकालकर सुंदर आभूषण और कलाकृतियां बनाते आ रहे थे। 3933 में पिज़ारो ने इनका सम्राट अताहुआल्पा को पकड़ने के लिए उसके दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश रची। अपनी जान बचाने के लिए अताहुआल्पा ने पिज़ारो को इतना सोना और चांदी भेंट किया जिससे वो कमरा भर जाए जिसमें उसे रखा गया था। लेकिन इस सौदे से न तो पिज़ारो को और न ही साम्राज्य को बचाया जा सका। खजाने इकट्ठा करने के बाद पिज़ारो ने सोने चांदी के सारे बर्तन, गहने, मूर्तियां और अन्य सामान पिघला दिए और फिर उस खजाने को स्पेनिश आक्रमणकारियों में बांट दिया। इतिहासकारों का अनुमान है कि आज के हिसाब से इसकी कीमत लगभग $347 मिलियन थी। इसके बाद पिज़ारो ने अताहुआल्पा को फांसी दे दी, जिससे इनका साम्राज्य का अंत हो गया। गांवों की देखभाल करते थे। बड़े परिवार एक ही जमीन पर साथ रहते थे और अल्पाका और लामा की ऊन से अपने कपड़े और कंबल खुद बनाते थे। उनके घर पत्थर या मिट्टी के बने होते थे और उन पर सूखी घास की छत होती थी। परिवार के सभी सदस्यों, यहां तक कि बच्चों से भी मदद की उम्मीद की जाती थी। क्योंकि इनका लोग पहाड़ों में रहते थे, इसलिए उन्हें अक्सर अपनी फसलें उगाने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते थे, जो पहाड़ी ढलानों को काटकर बनाए गए समतल क्षेत्र होते थे। उन्हें नहरें भी खोदनी पड़ती थीं ताकि वे पहाड़ी धाराओं और बारिश के पानी को क्विनोआ, मक्का, एवोकाडो और आलू जैसी फसलों तक पहुंचा सके। कठोर जलवायु के कारण भोजन की कमी हो जाती थी, इसलिए इनका लोगों ने कुछ फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के तरीके खोज निकाले। उदाहरण के लिए, वे आलू से कई दिनों तक धीरे धीरे नमी निचोड़ते थे। सूखा आलू 10 साल तक चल सकता था। इनका लोगों का मानना था कि उनके शासक सूर्य देवता इंटी के पुत्र थे और वे मृत्यु के बाद उनके अंगों को निकालकर शरीर को अल्कोहल से संरक्षित करके और उनके अवशेषों को ठंडी, शुष्क पहाड़ी हवा में जमाकर उनका शव संरक्षित करते थे। प्राचीन मिस्र के फराओ राजाओं की तरह इन शाही लोगों को भी उनके खजानों के साथ दफनाया जाता था। आम लोग भी कभी कभी मृतकों को ठंडी, शुष्क गुफाओं में रखकर शव संरक्षित करते थे। वे कभी कभी विवाह या फसल उत्सव जैसे समारोहों या महत्वपूर्ण सामुदायिक बैठकों के दौरान शव संरक्षित पूर्वजों को बाहर निकालते थे। इतिहासकारों को ऐसे प्रमाण मिले हैं कि इनमें से कुछ ममीकृत लोगों की बलि इनका देवताओं को दी गई थी। हालांकि इनका लोग एज़्टेक एक लोगों की तुलना में इतनी बार मानव बलि नहीं देते थे। इनका सभ्यता में लिखित भाषा नहीं थी। इसके बजाय वे रिकॉर्ड रखने के लिए कीपो नामक गांठदार डोरियों का उपयोग करते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि गांठ की शैली और डोरी का रंग जैसी चीजों में भी जानकारी छिपी होती थी। शोधकर्ता इन लंबे समय से लुप्त हो चुके कोडों को समझने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। इनका सभ्यता आज भी क्यों महत्वपूर्ण है? स्पेनिश लोगों को माचू पिच्चू कभी नहीं मिला, इसलिए 1911 तक यह बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात था। जब पेरू के गाइड मेल्चोर आर्टेगा ने खोजकर्ता हीराम बिंघम को इस स्थल तक पहुंचाया। भूकंपीय पर्वत पर स्थित होने के बावजूद माचू पिच्चू की इमारतों के खंडहरों को देखकर विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। आज दुनिया भर से लोग माचू पिच्चू घूमने आते हैं और 500 साल पहले इस्तेमाल किए जाने वाले इंका पथ पर ट्रैकिंग करते हैं। आज भी कुछ पेरूवासी कपड़े बनाने के लिए इंका बुनाई तकनीकों का उपयोग करते हैं और 8 मिलियन से अधिक लोग
अभी भी इंका लोगों की भाषा क्वेशुआ बोलते हैं। आप भी शायद कुछ क्वेशुआ शब्द जानते होंगे, जैसे कॉन्डोर, जर्की, लामा, पोंचो, प्यूमा और क्विनोआ।